Hello bachcho, welcome in a new video of question practice session. So in this video we'll talk about the question maximum number of electrons with Ml is equal to 0 and Ms is equal to half in manganese atom will be. हमसे पूछ रखा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम मैग्नीज एटम में जिसके लिए Ml का वैल्यू तो जीरो होगा, Ml का वैल्यू जीरो होगा और Ms का वैल्यू प्लस हाफ होगा। तो चूंकि स्पिन आपके प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको केवल प्लस हाफ वाले स्पिन को ही काउंट करना है। और एमएल का वैल्यू जीरो। अब एल का वैल्यू एमएल का वैल्यू तो -L2 + L होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एल। तो अभी मैग्नीज के लिए हम निकालेंगे, बट ये आपको जो कंडीशन है ये फुलफिल करना चाहिए। तो देखो मैग्नीज का सबसे पहले तो मैग्नीज एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होगा वो 25 हो गया। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6 then 4s2 and 3d5। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 25 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, 2 2 4 6 4 10 यहाँ हो गए और 2 2 4 6 4 10 10 20 और ये 5 25, तो 25 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें इनमें से पता करना है कि 25 इलेक्ट्रॉन में से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो Ml इज इक्वल टू 0 और Ms इज इक्वल टू प्लस हाफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो Ml इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपको पहले तो पता करना है कि L का वैल्यू क्या होगा। तो देखो N का, अगर केवल N का देखोगे, जो मेन प्रिंसिपल एटॉमिक नंबर होता है मेन, तो वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखो जो जितने S वाले हैं, पहले तो मैं S का देख लेता हूं। N इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर N इज इक्वल टू 1 L का वैल्यू कितना होता है, 0 से लेके N-1 तक आपका होता है, 0 टू N-1 होता है आपका L का वैल्यू, L का वैल्यू। एंड देन Ml का वैल्यू क्या होता है, -L2 + L, -L2 + L। एंड देन फिर आपका जो Ms का वैल्यू होता है वो प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों होता है। Ms का वैल्यू प्लस माइनस हाफ होता है। तो ये आपका ओवरऑल वैल्यू होती है। ठीक है, देखो n इज इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो L इज इक्वल टू n-1 जीरो हो जाएगा, 1 - 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, L का वैल्यू केवल 0 आया। तो Ml का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 0 से 0 -L2 + L, तो केवल इसका 0 हो गया। Ml का वैल्यू 0 ही चाहिए था, 0 ही है। Ms का वैल्यू हाफ हो सकता है। तो एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल है ये 1 और Ml का वैल्यू जब 0 है तो ये 1s के लिए है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट n का वैल्यू अगर 2 जब पुट करोगे, देन आपका क्या होने वाला है, L का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 टू N-1, N इज इक्वल टू 2, तो 2 से 1 यानी 0 और 1 आ सकता है। ठीक, अच्छा Ml का वैल्यू कहां से होता है, 0 से लेके, सॉरी -L2 + L, तो 0 से 0 तो 0 ही आने वाला है। इसके लिए रखोगे तो इसके लिए -1 0 और +1 यही आने वाला है। अच्छा जब 0 होगा, देखो Ml का वैल्यू 0 इसमें था, फिर 0 इसमें है, तो इसके लिए भी एक प्लस हाफ वाला एक आ सकता है। अच्छा माइनस हाफ वाला हमें नहीं काउंट करना है। इसमें भी एक, ये क्या है, ये p ऑर्बिटल के लिए है, ये 2p ऑर्बिटल के लिए आ रहा है, -1 0 +1। तो Ml का वैल्यू देखो, p में भी एक Ml का वैल्यू 0 है जिसमें आप प्लस हाफ का एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा नेक्स्ट, इसके अलावा इनका हमें नहीं लेना है +1 और -1, क्योंकि हमें Ml, ये Ml का वैल्यू जो -1 0 +1, तो हमें केवल Ml जो 0 है बस वो लेना है, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि Ml का वैल्यू बस 0 होना चाहिए। अच्छा n इज इक्वल टू जब आप 3 रखोगे, देन आपका इसका जो वैल्यू आएगा, तो n L का वैल्यू 0 से N-1 यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसके लिए 0 करोगे तो Ml 0 आएगा, 1 रखोगे तो -1 0 एंड +1 अगेन आया। और अगर इसके, अब इसमें भी एक 0 वाला आएगा प्लस हाफ। अच्छा ये 0 वाला भी एक प्लस हाफ। दो, जब 2 के लिए Ml का वैल्यू आपका, सॉरी L का वैल्यू 2 होगा तो Ml का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। अब इन सब में से केवल जो 0 वाला है बस हमें वो लेना है,
यहाँ भी ml का वैल्यू जीरो वाला, ये जीरो वाला हमने लिया, यहाँ जीरो तो केवल था ही, यहाँ भी केवल जीरो वाला है। इनसे हमें मतलब नहीं है, टोटल तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर हमें केवल जो ml का वैल्यू जीरो है और इसमें भी जो प्लस हाफ है, बस हम वो ले रहे हैं। तो ये अगेन यहाँ से एक आएगा जो इसमें होगा। अच्छा, n इज इक्वल टू 4 के लिए जब पुट करोगे तो यहाँ पे 0 से लेके 3 तक आ सकता है, पर जब l इज इक्वल टू 0 होगा तो ये s के लिए होगा। ये एक्चुअली क्या है, ये वाला जो है ये आपका 3s ऑर्बिटल है, ये 3p है और ये 3d है। ऐसे ये 2s था, ये 2p था। ये सेम जब l का वैल्यू 0 होगा तो ये 4s ऑर्बिटल के लिए है। और 4p 4d ये सब तो मैग्नेट के लिए फिल नहीं होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में केवल आपको 4s तक जाना है। 3d तो हमने देख लिया है, आपको केवल 4s जाना है। और अगर आपको केवल 4s जाना है तो इसका मतलब ये है कि केवल यहाँ पे एल का वैल्यू जीरो तो एम एल का वैल्यू ओनली जीरो होगा, और यहां भी एक प्लस हाफ होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम ये बाकी क्यों नहीं ले रहे, 4p 4d एंड 4f वो सब में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें है ही नहीं। हमें तो ये बताना ही है कि हमें टोटल 25 इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए ml का वैल्यू जीरो है। तो ml का वैल्यू इसके लिए जीरो है, ml का वैल्यू इसके लिए जीरो है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगेन यहाँ पे जब 1 है, एल का वैल्यू 1 है तो एमएल का वैल्यू 3 ml का वैल्यू है, वहां से उसमें से एक जीरो वाला है जिसमें एक हाफ वाला होगा। जब एन का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू 0 1 2 तक हो सकता है। जब एल का वैल्यू 0 तो एमएल का वैल्यू -L2 + L, जीरो से जीरो तो केवल एक जीरो ही आया, तो फिर से एमएल का वैल्यू इस जीरो के लिए प्लस हाफ। अगेन जब एल का वैल्यू 3p में भी एक ऐसा होगा जिसके लिए एमएल का वैल्यू जीरो होगा तो इसके लिए प्लस हाफ। 3d में भी एक ऐसा होगा जिसमें इसके लिए ये 5 ऑर्बिटल वही है ना, तो इसके लिए एक ml का वैल्यू जीरो है जिसमें एक प्लस हाफ। फिर 4s में भी s का वैल्यू, s के लिए तो l का वैल्यू जीरो होता है, ml भी केवल वहां जीरो हुआ और यहाँ पे एक प्लस हाफ। तो अगर आपका प्लस कितने आ गए, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो केवल 7 ये आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पूरा आपका जो कंडीशन दे रखा है कि ml का वैल्यू जीरो और ms का वैल्यू प्लस हाफ होना चाहिए उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ml इज इक्वल टू जीरो एंड ms इज इक्वल टू प्लस हाफ में मैग्नीज एटम के हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे केवल मान लो लेट सपोज कि ms का वैल्यू नहीं बोलता कि ms का वैल्यू कितना रखना है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, देन केवल ml का वैल्यू, केवल ml का कंडीशन दे रखा होता, तब इसमें हम प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों लेते, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें भी 2, तो ये 2 2 2 2 करके 14 पहुंच जाता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे कि आपको जो कंडीशन दे रखा है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।